दो दोस्त थे, राम और मोहन। दोनों खिलखिलाते हुए हंसते हंसते आसपास की चीज़ों को देखते देखते घर जा रहे थे। उतने में ही राम को फ़ोन आता है अपनी मम्मी का। जब वो उठाता है, उसकी मम्मी पूछती है कि तुम घर पर कब आ रहे हो। तो उसने कहा बस हम रास्ते में ही है। उतने में मोहन कुछ बड़ी सी चीज़ दिखा रहा था और उसका हाथ लग गया राम के फ़ोन पे और राम का फ़ोन गिर गया नीचे। जब राम ने उस फ़ोन को उठाकर देखा तो देखा कि वहाँ एक स्क्रैच पड़ गया था छोटा सा। राम को आया बहुत ही गुस्सा, क्योंकि उसका फ़ोन बहुत ही महंगा था। उसने मोहन को एक ज़ोर से थप्पड़ मारी और मोहन भी चुप तो बैठने वाला था नहीं, उसने भी मारी। और ऐसे मारते मारते राम ने मोहन को ज़ोर से धक्का दिया, तो जिससे मोहन गिर गया और उसके सिर पर बहुत चोट आ गई। फिर मोहन को हॉस्पिटल में पट्टी लगाने के लिए ले जाया गया और तभी राम को लगा कि उसने थोड़ी गलती कर दी। उसको इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए था मोहन पे। उसने जो भी किया वो अनजाने में ही किया है, उसने जानबूझ के थोड़ी मेरा फ़ोन तोड़ा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्यार और गुस्सा इंसान को कुछ भी करवा सकता है। हम आजकल जो गैजेट्स बनाते हैं वो हम यूज़ करने के लिए बनाते हैं, और जो हमारे आसपास इंसान है वो सब प्यार करने के लिए है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम उन गैजेट्स को प्यार करते हैं और उन इंसानों को यूज़ करते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, हम कोई भी गलत चीज़ कर देते हैं, किसी को कुछ गलत बोल देते हैं जिसका हमको बाद में बहुत अफसोस होता है ना सबके साथ। तो इसका मतलब क्या कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद उससे सीखकर हम एक्शन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको काम डाउन होना है, क्योंकि अगर आप गुस्से में हैं तो आपको सिचुएशन ही वो समझ नहीं आ पाएगी और आपको गलत स्टेप्स ले लेंगे जिससे आप ही का नुकसान होगा एट द एंड। तो अब शांत कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है, कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप शांत हो सकते हैं। सबसे पहले आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, उसके बाद आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 to 100। थर्ड चीज आप कर सकते हैं, जैसे हमने मुन्ना भाई MBBS में देखा है, जैसे डॉक्टर अस्थाना हंसते हैं जब भी उन्हें गुस्सा आता है। या तो आप अपने मुंह पे पानी छिड़क सकते हैं या तो सिचुएशन से निकल सकते हैं। और उसके बाद अपने आप को अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो, नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दिस, ऐसे ऐसे मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलो, और जिससे आप एटलीस्ट एक बार शांत हो जाएंगे। तो जैसे आपको ये सिचुएशन समझ आ गई कि चलो जो भी हुआ अनजाने में हुआ, जिससे भी हुआ, अब आप सेकेंड चीज करेंगे फॉरगिविंग। हाँ, फॉरगिविंग, माफ कर देना। हम माफ कैसे कर सकते हैं उस इंसान को जिसने हमारा दिल दुखाया हो? ऐसा ही लोग बोलते हैं। फॉरगिविंग लोग इक्वल टू वीकनेस मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना कि अगर आपने माफ कर दिया यानी कि आप हार मान गए। ऐसा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ जिसने गलत किया उसका तो हमें बदला लेना ही चाहिए, पर सिर्फ एक सेकंड सोचो कि अगर आपने अपने माइंड में गुस्सा भर के रखा है तो आप ही एक नेगेटिव पर्सन बन रहे हैं, आपका ही पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है। उसका क्या, जिसपे आपने गुस्सा किया था वो तो चैन से अपनी लाइफ जी रहे हैं, राइट? तो इसमें नुकसान आपका हो रहा है। तो ऐसा मत समझो कि अगर आप फॉरगिव कर रहे हो तो आप उसकी भलाई के लिए कर रहे हो। नहीं, आप फॉरगिविंग इसीलिए कर रहे हो ताकि आप अच्छे रहे, आप हेल्दी रहे, आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपको अपनी आंखें और दिमाग बंद करके किसी को भी माफ कर देना है। अगर वो इंसान आपको बार बार गुस्सा दिलाता है तो इसका मतलब है कि आपको उस इंसान से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि आप में से कौन चाहता है नेगेटिविटी अपनी लाइफ में? कोई नहीं, राइट? तो वो अगर इंसान नेगेटिव है तो उससे अपनी दूरी बनाकर रखिए ताकि आप लॉन्ग टर्म तक शांति पा सकते हैं। इसका मतलब आपको फॉरगिव करना है अपना दिमाग यूज करके, विजडम यूज करके। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है एक्शन। अगर आपको किसी की भी सक्सेस पर गुस्सा आता है, अनकंफर्टेबल लगता है, तो उसको नीचे लाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उस इंसान ने हार्डवर्क और पैशन के साथ उस चीज को अचीव किया है और यहाँ पे आप बैठे हैं लेजी, आप कुछ भी नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली उस सक्सेस पर पहुंचना चाहते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको गुस्से को मोटिवेशन की तरह यूज करना होगा और रोज रोज आपको बेटर बनना होगा, तभी आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो गुस्से को मोटिवेशन की तरह भी यूज किया जा सकता है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखो, आप मतलब आसपास पेड़ पौधों को रखो और अपने एरिया में डार्कनेस मत रखो, लाइट रखो, खुशियां रखो अपने आसपास, तो आप भी खुश होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इसमें से कोई भी वैल्यू मिली हो, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सीखने मिला, आप दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं।
और अपने दोस्तों को जो भी बहुत गुस्से में रहते हैं उनको ज़रूर शेयर करना। टेक केयर एंड बाय बाय।